12वीं की हिंदी कक्षा के साथ उपस्थित हूँ। हम लोग पिछली कक्षा में जो चर्चा किए थे चैप्टर 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता हमने पढ़ी थी, यह दीप अकेला, और दूसरी कविता हमने पढ़ी थी मैंने देखा एक दिन। तो आज जो है हम लोग पाठ 4 अध्याय 4 जो कि उसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, और उनकी कविता में जो पढ़नी है वो है बनारस। तो हम लोग कविता पर चर्चा करने से पहले कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कवि केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में चकिया गांव में, उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के चकिया गांव में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसके बाद वहीं से उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ समय वे गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए।
साहित्यिक परिचय था। अब जो है हम लोग कविता पर आएंगे। तो इनकी कविता पढ़नी है हमें बनारस। तो बनारस कविता में इन्होंने अपनी इस कविता में भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक और आस्था का केंद्र बनारस के सांस्कृतिक वैभव का सचित्र वर्णन किया है। सचित्र यानी चित्र के साथ उन्होंने बनारस नगरी और वहां के बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला है। बनारस जो कि शिव की नगरी है, भारतीयों के लिए तीर्थ और आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। बनारस में गंगा नदी बहती है। गंगा के किनारों पर बड़े बड़े घाट हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। इन घाटों और मंदिरों पर हमें हाथों में कटोरा लिए हुए भिखारी मिल जाएंगे। तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की कृपा से उन भिखारियों का कटोरा कभी खाली नहीं जाता है। कहा जाता है कि बनारस मोक्ष का केंद्र है। यहाँ प्राणोत्सर्ग होने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। विशाल गंगा नदी में नाव तैरती फिरती रहती है। घाटों मंदिरों में दीप जलाते हुए आकर्षक लगते हैं। घाट की दूसरी ओर सदैव चिताएं जलती रहती है। गंगा घाट पर हवन का धुआं वातावरण को सुगंधित कर देता है। यहाँ सभी अपने अपने धूम में मस्त हैं। ये जो शहर है, आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का अद्भुत आधुनिकता भी दिखाई देता है। इस अति प्राचीन नगरी काशी, इसका पुराना नाम काशी भी है, उस काशी नगरी में प्राचीनता, आध्यात्मिकता के साथ साथ आज आधुनिकता भी दिखाई देती है। बनारस एक शाश्वत नगरी है जिसके विषय में अनेक मिथक और अनेक रहस्यों की कथा भी जुड़ी हुई है। कवि ने बनारस शहर का चित्रण बड़े ही दार्शनिक अंदाज में किया है। तो अब हम लोग जो है कविता का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद इसका शब्दार्थ और भावार्थ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सस्वर वाचन करेंगे। इस शहर में वसंत अचानक आता है। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मरुआडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुख उगाता है, जो है वह सुख उगाता है, जो नहीं है वह भीगने लगता है पक्षियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का नीचा खालीपन तुमने कभी देखा है? खाली कटोरों में बसंत का उतरना। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सा ले जाते हैं कंधे। अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे
तुलसीदास की खड़ाओं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुआं खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित शून्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से। इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। तो हम लोगों ने अभी सस्वर वाचन किया, अब हम लोग इसका शब्दार्थ लिखेंगे। आप लोग जो है शब्दार्थ इसका लिखते जाइएगा। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मरवाडी की तरफ से। लहरतारा या मरवाडी ये बनारस के मोहल्लों के नाम हैं। लहरतारा नामक तालाब भी है वहाँ पर। बवंडर उठता है धूल का एक बवंडर, बवंडर यानी अंदर धूल भरी आंधी। बवंडर इसका अर्थ होगा धूल भरी आंधी। धूल भरी और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, किरकिराना। किरकिराना का अर्थ होगा दांतों के नीचे कुछ आ जाता है, धूल कण या पत्थर वगैरह, तो जो दांत में जो सिहरन होता है उसको कहते हैं दांतों के नीचे कुछ सख्त चीज। आ जाने से किरकिराहट, आ जाने से किरकिराहट होना। किरकिराहट होना। हम लोग भावार्थ भी साथ में करते चलते हैं। तो इन पंक्तियों में केदारनाथ जी कहते हैं कि शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मरवाडी की तरफ
प्रसंग में हम लिखेंगे। इस उदाहरण में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है। इसमें कवि लिखते हैं, वे कहते हैं कि बनारस शहर में बसंत अचानक से उतर आता है। तात्पर्य है कि बनारस बहुत ही वैभवशाली नगरी है। यहाँ पर हर समय श्रद्धालु इस नगर के सौंदर्य को देखने, उसे अनुभव करने के लिए आते रहते हैं। और इस बनारस में दो प्रसिद्ध घाट हैं, लहरतारा और मड़वाड़ी। वहाँ पर जो है धूल का बवंडर उड़ाते हुए श्रद्धालुओं को कभी भी देखा जा सकता है। श्रद्धालु जन इस नगर में आकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और इसमें टिप्पणी में हम लिखेंगे कि कवि ने इसमें इन पंक्तियों में कवि ने प्राचीन शिवनगरी बनारस के घाट पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ का वर्णन बड़े ही कलात्मक ढंग से किया है। बनारस नगरी धर्म और आस्था का केंद्र है। कवि ने इस काव्यांश में स्पष्ट किया है। बड़े सरल और सहज शब्दों में कवि ने अपनी अभिव्यक्ति को रखा है। बवंडर और जीव किरकिराने से कवि का आशय आश्चर्यचकित श्रद्धालुओं के जोश वाले समूह से है। कवि ने बनारस अवलोकन अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हुए अपनी विशिष्ट संवेदनशीलता का भी इन पंक्तियों में परिचय दिया है। अनुकांत शैली में मुक्त छंद रचना सुंदर और आकर्षक है। कवि ने बनारस नगर की महत्ता को इसमें प्रतिपादित किया है। कवि की यह रचना सरल परंतु अर्थ स्तर पर बहुत गहरी है। कवि ने यह कविता विचारात्मक विवरणात्मक शैली में लिखी है। आगे वो कहते हैं कि जो है वह सुख उगाता है, जो है वह सुख उगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकी। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचार खालीपन सुख उगाता, सुख उगाता। इसका अर्थ होता है जागना। पचकियां अंकुरन दशाश्वमेध घाट का नाम है। निचाट यानी एकदम, निचाट इसमें इन्होंने इस कविता से इस उदाहरण में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का इसमें वर्णन किया है। घाट पर श्रद्धालु और भिखारी अपनी अपनी इच्छा पूर्ति होने पर बहुत प्रसन्न हैं। कवि लिखते हैं कि जागरूक श्रद्धालु, ये कहते हैं जो है वह सुख उगाता है। जो जागरूक है श्रद्धालु वो यहाँ असीम आनंद प्राप्त करते हैं। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां, यानी बनारस के वैभव को ग्रहण करते हैं। जो श्रद्धालु जागरूक नहीं है उनके मन में भी आध्यात्मिक भावों का अंकुरन और संचार होने लगता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। श्रद्धालु जन जो है वहाँ के दशाश्वमेध घाट पर आकर के संवेदनशील हो उठते हैं। वे भी आस्था, धर्म और भक्ति से सराबोर होकर के अपनी जड़ता खो बैठते हैं। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। भिखारियों के कटोरों का निचार खालीपन। आगे कवि कहते हैं कि घाट पर बैठे वहाँ कुछ बंदर बैठे हुए हैं। वो बंदर कुछ पाने की आशा में वहाँ नम आंखों से अपने
यानी लास्ट, 100 का अर्थ होगा लास्ट। तो इसमें कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है इन पंक्तियों में। घाट पर श्रद्धालु और भिखारी अपनी अपनी इच्छा पूर्ति होने पर बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ भले ही रोज आदमी मरते हैं, परंतु यह नगर जो है कभी श्रद्धालुओं से खाली नहीं होता है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु जिस प्रकार से चारों ओर प्रसन्नता फैली रहती है, क्या तुमने वैसा प्रसन्नतादायक वातावरण कहीं और देखा है? तो पूछते हैं कि क्या आप ऐसा वातावरण जो कि बसंत में होता है वो कहीं और देखा है? इतना प्रसन्नतादायक, ऐसी प्रसन्नता बनारस में ही देखी जा सकती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे। ऐसी प्रसन्नता जो है वह बनारस में ही देखी जा सकती है। यह शहर हर रोज लोगों से खाली होता है, भरता रहता है। यहाँ रोज आदमी जीते हैं, मरते हैं, परंतु यह शहर कभी खाली नहीं होता है। यहाँ हर समय, हर पल, हर क्षण, हर रोज लोगों की आवाजाही से हर वक्त यहाँ पर रौनक बनी रहती है। आगे कवि कहते हैं, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से उद्धृत इस उदाहरण में, इन पंक्तियों में कवि ने शिव की प्राचीन नगरी बनारस के वैभव का वर्णन किया है। घाट पर श्रद्धालु भिखारी सभी जो है अपनी अपनी इच्छा पूर्ति होने पर बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ रोजाना लोग मरते हैं, परंतु कभी भी यह नगर, यह शहर जो है श्रद्धालुओं से खाली नहीं होता है। लोग मोक्ष की इच्छा से यहाँ आकर के मृत्यु का वरण करते हैं। ऐसे लोगों से यह नगर कभी भी खाली नहीं होता है। मृत व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए यहाँ कंधे पर अर्थी ले जाते लोग मिल जाते हैं। तो कवि लिखते हैं आगे, कहते हैं कि अर्थी अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। अर्थी को कंधे पर उठाए लोग, लाश को कंधे पर उठाए लोग शहर की अंधेरी गलियों से हो करके गंगा की चमकते घाटों की ओर जाते मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक लोग इस पावन गंगा के तट पर आकर के सांसारिकता से दूर मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। इस नगर की सड़कों पर धूल उड़ाते हुए जनसमूह धीरे धीरे घंटे घड़ियाल बजाते हुए गंगा की ओर जाते दिखाई देते हैं। सायंकाल में, शाम के समय लोग मंदिरों में प्रार्थना और आरती के लिए एकत्रित होते हैं। आगे कवि कहते हैं, यह धीरे धीरे होना, यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, सामूहिक यानी समूह में, सामूहिक, सामूहिक का अर्थ होगा समूह में। दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, समूचे यानी पूरे, समूचे का अर्थ होगा पूरे, पूरा शहर। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है
कभी भी खाली नहीं होता है। लोग मोक्ष की इच्छा से यहाँ आकर के मृत्यु को वरण करते हैं। ऐसे लोगों से यह नगर कभी भी खाली नहीं होता है। मृत व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए यहाँ कंधे पर अर्थी ले जाते लोग मिल जाते हैं। अटल और पावन गंगा का वर्णन इसमें जो है करते हैं, वो कहते हैं कि यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं। शाम को धीरे धीरे लोग गंगा घाटों पर एकत्रित हो जाते हैं। उस समय गंगा के जो घाट है वह बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। लोग उसके आकर्षण और भावमुग्ध होकर के एक दूसरे से बंधे हुए कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव सैकड़ों बरस से। कवि कहते हैं कि सब तरफ ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी किसी एक अज्ञात बंधन में बंधी हैं। गंगा के घाट पर नाव भी बंधी है। एक घाट पर अवधी भाषा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की खड़ाव रखी हुई है। एक खड़ाव सैकड़ों वर्ष पुरानी है और सभी श्रद्धालु जो है इसके दर्शनों के अभिलाषी हैं। सभी उसके दर्शन करते हैं। आगे कवि कहते हैं, कभी सही सांझ यानी शाम की शुरुआत, सही सांझ, शाम की शुरुआत, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में, आलोक का अर्थ प्रकाश, इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत यानी विचित्र। का अर्थ होगा विचित्र, या अनोखा। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में, इसकी बनावट कैसी है? यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कवि जो है केदारनाथ सिंह जी इन पंक्तियों में जो है शिव की प्राचीन नगरी बनारस का वर्णन करते, बनारस के वैभव का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि घाट पर श्रद्धालु भिखारी सभी जो है अपनी अपनी इच्छा पूर्ति होने पर बहुत ही प्रसन्न हैं। यहाँ रोज आदमी मरते हैं, फिर भी यह नगर जो है इन श्रद्धालुओं से खाली नहीं होता है। लोग मोक्ष की इच्छा से यहाँ आकर के मृत्यु का वरण करते हैं। ऐसे लोगों से यह नगर कभी खाली नहीं होता है। मृत व्यक्ति को दाह संस्कार के लिए यहाँ कंधे पर अर्थी ले जाते लोग भी मिल जाते हैं। अटल व पावन गंगा का वर्णन इसमें जो है किया गया है। बनारस शहर जो है रहस्यमय लगता है, रहस्य की भांति लगता है। कवि भाव विभोर जनसमूह को देख करके रहस्यमय बनारस के सौंदर्य वैभव में खो जाते हैं और कहते हैं कि कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कवि कहते हैं कि शाम के समय बनारस में अचानक से कभी चले जाओ, जहां भी कहीं देखो पावन गंगा का घाट, आरती के समय कभी आरती के आलोक में,
इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में। ये कहते हैं कि उस समय, जिस समय आरती होते रहती है गंगा घाटों पर, उस समय बनारस की सुंदरता और वहाँ उसकी बनावट जो है बड़ा ही मनमोहक होती है। दीपमालाओं के प्रकाश में यह जो है शहर आधा जलमग्न दिखाई देता है। जब दीपमालाओं का प्रकाश आरती के समय जब फैलता है तो उस प्रकाश में वह शहर ऐसा लगता है जैसे कि वह आधा जल में डूबा हुआ है। यह मंत्रोच्चारण होने से है ना, आधा मंत्र में है, आधा फूल में, आधा सौ में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। तो वहाँ पर जो मंत्रोच्चारण होते रहते हैं तो उस मंत्रोच्चारण होने से मंत्रमय दिखता है। दीपों के मध्य बनारस फूलों से जड़ित दिखाई देता है। शहर के लोग कभी नींद में सोए दिखते हैं तो कभी गंगा घाट पर जलते शवों की चिताएं दिखाई देती है। उस समय यह शहर स्वप्नवत दिखाई देता है, एक सपने की भांति लगता है, जो ऐसा लगता है कि वो है अथवा नहीं है का आभास कराता है कि आखिर में वो शहर है या नहीं है, एक स्वप्न की भांति आभास होता है। आगे कवि कहते हैं, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। स्तंभ यानी खंभा। स्तंभ का अर्थ होगा खंभा, पिलर। तो इसमें भी कवि कहते हैं पंक्तियों में कि सायंकाल आरती के प्रकाश में बनारस शहर जो है अति विचित्र दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। तो कवि कहते हैं कि गंगा के अलौकिक घाट पर सभी बिना किसी आधार के खड़े दिखाई देते हैं। अंधेरे और प्रकाश में यज्ञ की आग में चमकता बनारस अग्नि स्तंभ सा दिखाई देता है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के। तो अंधेरे के कवि कहते हैं कि अंधेरे और प्रकाश में यज्ञ की आग में चमकता बनारस अग्नि स्तंभ सा दिखाई देता है। यज्ञ से उत्पन्न अग्नि के पवित्र सुगंधित धुएं से वहाँ का वातावरण सुखदायी और कल्याणकारी लगता है। वहाँ एकत्रित जनसमूह के ऊपर जो उठे हाथ भगवान के प्रति समर्पण को व्यक्त करते हैं। आगे केदारनाथ कहते हैं कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, अलक्षित। अलक्षित
जल अर्पित करना। शताब्दियों से इसी तरह, शताब्दियों 100 वर्ष में, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, बेखबर यानी अनजान, बेखबर का अर्थ होगा अनजान, अनजान जिसे कुछ भी पता नहीं, जिसे कुछ पता नहीं, कुछ पता न हो। केदारनाथ जी कहते हैं पंक्तियों में, इसमें जो है ये बनारस में सूर्योदय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। श्रद्धालु लोग, कवि कहते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु लोग गंगा के घाट पर अनदेखे सूर्योदय होता भी नहीं, सूर्य अभी छुपा होता है, उस समय सूर्योदय पूर्व उठ करके गंगा में डुबकी लगाते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं। वे गंगा के जल में एक टांग पर अविचल भाव से खड़े होकर के सैकड़ों वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। लगता है बनारस के सभी लोग एक टांग पर सदैव ऐसे ही खड़े होते आए हैं। वे सांसारिकता से अनभिज्ञ अलौकिक भाव धारा से ओतप्रोत हैं। तो इसको टिप्पणी में हम लिखेंगे, जब भी हमें व्याख्या लिखने के लिए आएगा तो भावार्थ भी लिखेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे और टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी में फिर लिखेंगे हम कि कवि ने यानी केदारनाथ सिंह जी ने प्राचीन शिवनगरी बनारस के घाट पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ का वर्णन बड़े ही कलात्मक रूप में किया है। बनारस नगरी धर्म और आस्था का केंद्र है, कवि ने इस काव्यांश में स्पष्ट किया है। उसके आगे लिखेंगे कि इन्होंने बड़े ही सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्ति को रूप दिया है। लोग मोक्ष पाने की कामना से यहाँ आते हैं। कवि ने बनारस अवलोकन में अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देते हुए अपनी विशिष्ट संवेदनशीलता का परिचय दिया है। अनुकांत शैली में मुक्त छंद में बद यह रचना सुंदर और आकर्षक है। कवि ने बनारस नगर की महत्ता को प्रतिपादित किया है। कवि ने यह रचना सरल परंतु अर्थ स्तर पर बहुत गहरी है। कवि ने यह कविता विवरणात्मक शैली में लिखी है। इसके बाद अब हम लोग जो है कविता का थोड़ा सा हम सारांश देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने बनारस कविता में क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता के सारांश में कि इस बनारस कविता, बनारस जो कि प्राचीन नगरी है, इसका नाम काशी भी है। यह नगर जो है हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। वहाँ लोग पूजा पाठ और वहाँ जो है गंगा घाट का जो आरती होती है वो देखने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। तो उन्होंने उसी बनारस नगरी के वैभव का, वहाँ जो लोग मरते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जो है घाटों पर भिखारी भी मिल जाते हैं। वहाँ बंदर भी बैठे रहते हैं अपने अन्नदाता की प्रतीक्षा में कि हमें जो है श्रद्धालु लोग आएंगे, हमें कुछ देंगे खाने को। वो खाने की प्रतीक्षा में होते हैं बंदर। और भिखारी भी जो है ये सोचते हैं कि जब वो लोग आएंगे हमारे अन्नदाता तो हमें कुछ कटोरों
है और उनका कटोरा जो है पूरा भर जाता है, उसी को कहते हैं कवि कि कभी तुमने देखा है कटोरों में बसंत का उतरना। यानी बसंत जैसे प्रकृति में सारी खुशियाँ लेकर के आती है, प्रकृति हर तरफ जो है हरी भरी सुंदर दिखाई देती है, उसी तरह से उस समय भिखारी का कटोरा भी, सभी भिखारियों का कटोरा भी जो है उनके दाता जो उन्हें जो पैसे देते हैं उससे उनका कटोरा पूरा भरा हुआ रहता है, उनका मन भी प्रसन्न रहता है, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये कहते हैं कि यह बनारस नगरी जो है एक रहस्यमयी नगरी लगती है। कभी लगता है कि यह आधा जल में है, आधा जल में डूबा हुआ है, कभी लगता है वो अग्नि के स्तंभ जैसा लगता है जब आरती होती है उस समय। तो इसमें जो है बनारस नगरी के वैभव का कवि जो है वर्णन करते हैं। तो हम लोग अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर अब इसका कर लेते हैं, जो कि आप घर से गृह कार्य के रूप में करके आएंगे। अभी हम लोग प्रश्न उत्तर पर यहाँ चर्चा करेंगे, उसके बाद आप उसे घर से गृह कार्य के रूप में करके लाएंगे लिखकर। यही आपका गृह कार्य भी लगेगा। अभी हम इस पर चर्चा भी करेंगे। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है? कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव इस शहर पर होता है और इसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव इस शहर पर, इस शहर पर पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? खाली कटोरों में बसंत का उतरना खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? इस प्रकार
की ओर इशारा करते हुए कहा है कि बनारस में हर वक्त हर पल बसंत छाया रहता है। बनारस में छाई बसंत ऋतु का विशेष से कोई संबंध नहीं। यहाँ तो पूरे वर्ष भर लोगों की भीड़ ऐसी ही लगी रहती है मानो बसंत के हर्षोल्लास ने यहाँ अस्थायी डेरा डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि खाली कटोरों में बसंत का उतरना से क्या आशय है? तो जिस प्रकार शरद ऋतु की असहनीय ठिठुरन से कपकपाता आदमी बसंत ऋतु की नर्म मुलायम हवा में स्वयं को कुछ संतुष्ट अनुभव करता है, उसी तरह बनारस के घाट मंदिरों के तट पर बैठे भिखारी उन श्रद्धालुओं से कटोरा भर दान पाकर तृप्त और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? तो कवि ने शब्दों में बनारस शहर की पूर्णता और रिक्तता को यूं वर्णित की है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इन पंक्तियों को उसमें हम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बनारस में धीरे धीरे क्या क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कवि अपनी इस कविता में, इस बनारस कविता में धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से यह करना चाहते हैं कि श्रद्धालु जन बनारस के घाट मंदिरों में प्रतिवर्ष आते हैं। यहाँ आदमी सुख वैभव पाने के लिए भी कोई उतावलेपन लिए हुए नहीं होते हैं। श्रद्धालुओं के पैरों की धूल वहाँ उड़ती दिखाई देती है तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि श्रद्धालु किसी जल्दीबाजी अथवा औपचारिकतावश नहीं यहाँ पर आते हैं। लोग आत्मिक शांति की धीमी प्रक्रिया को सहजता से धीरे धीरे स्वीकारते हैं। इस तरह शहर में कहीं आपाधापी नहीं है, भागदौड़ नहीं है। भक्त दैविक आशीर्वाद व अंततः प्रेरणा से यहाँ धैर्य धारण किए होते हैं। तो हम लोग अभी 4 प्रश्न का उत्तर किए हैं। आप लोग इसको भी कार्य में करके लाएंगे और अगले दिन फिर जो है अगले क्लास में हम आपको और भी प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।